अंबर जैदी जी, ये क्या पढ़ाई बताई जा रही है बच्चों को? मतलब कोई अपना साइंस का प्रोजेक्ट ये बताता है क्या? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो यही बात है कि अगर साइंस एग्जीबिशन या साइंस जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है तो उसमें बच्चे कोई साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं साइंस के स्टूडेंट रहे हूँ, मैंने पीसीएम से पढ़ाई की है, तो हमने तो कभी इस तरह का कुछ ना हमें कभी बताया गया, ना सिखाया गया, ना ही कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती थी और बच्चे बड़ा लंबी तैयारी के साथ एक प्रोजेक्ट रेडी करते थे ताकि उस मॉडल को स्कूल में पेश कर पाए। अब सवाल ये है कि इस बात से एक और चीज पूरी तरह से वाजे हो जाती है कि मुस्लिम समाज में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है वो इतना बड़ा वाला जीरो है, छोटा वाला जीरो नहीं, बहुत बड़ा जीरो। और यहाँ पर एक और सवाल जो हिजाब बहस पर शुरू होता था, ये कहा जाता था कि ये राइट टू चॉइस है, ये महिलाओं की अपनी मर्जी है, वो हिजाब करना चाहती है तो उनसे क्यों हिजाब और बुर्का छीना जा रहा है। एक मासूम बच्ची स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट के नाम पर आज़ाब कब्र का मॉडल पेश करती है, जहां पर दिखाती है कि एक लड़की जो छोटे कपड़े पहनती है उसको दोज़ख नसीब होगी और उसमें कब्र में तरह तरह के जहरीले कीड़े, सांप, सरींडे सब उसको काटेंगे, और दूसरी जो बुर्का पहने हुए उसको जन्नत मिलेगी। अब उसमें जो उसने स्पीच दी है उसमें कई सारे सवाल उसने खड़े किए हैं कि आप ऐसा करोगे तो ये होगा, मर्द अगर ना सवाल खड़े तो वैसा होगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है 9 साल की बच्ची की समझ क्या होगी, लेकिन अगर वो स्पीच दे रही है, ये बता रही है जहन्नुमी औरत और जन्नती औरत, वो 9 साल की बच्ची कह रही है। सुन लीजिए ना, सवाल एक उठाना चाहती हूँ कि वो स्कूल, वो समाज जहां हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए, वहां पर एक बच्ची को सिखाया जा रहा है जिस समाज में महिलाओं के साथ हलाला होता है तब किसी की कोई जमीन नहीं जागता। आप कहते हैं कि बुर्का नहीं ओढ़ेंगे तो आपको दोज़ख मिलेगी, ये किस तरह की मानसिकता है? आज ओवैसी जी कहां पर सोए हुए हैं? जाकिया जी जरा इस फोकस कीजिएगा इस पर, इस जनाजे मुसलमान महिलाओं का नहीं है, जाकिया जी अंबर जी यहां पर आइए, जरा मुझे बताइए, जाकिया जी यहां पर आइए, अंबर जी आइए, ये बताइए कि ये 2 जनाजे दो कब्र है, मतलब एक जन्नती एक जहन्नुमी कैसे हो गया, ये बताइए मुझे। देखिए, जन्नती और जहन्नुमी कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये अल्लाह पाक खुद डिसाइड करके बताएंगे कि कौन सही है। लेकिन एक आप कह रहे हैं अल्लाह पाक बताएंगे, लेकिन वो बच्ची कह रही है कि बुर्का बताएगा किसको जहन्नुम मिलेगा किसको जन्नत। बुर्का पहनने वाले भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो भी जहन्नुम में जाएंगे। गलत काम की बात ही कहा उस बच्ची ने कि स्पीच में उसने सिर्फ कहा बुर्के में, ये इसने बुर्का पहन रखा था इसको जन्नत, इसने स्कर्ट पहन रखी थी जहन्नुम। देखिए, पर्दा का हुक्म ऑलरेडी इस्लाम में है, कुरान में है, सूरह निसा में भी है, हर जगह है। और अगर कोई बेपर्दा रहता है तो डेफिनेटली उसके जिस्म पे अजाब आएगी। इस बात बुर्के का कहीं पे हुक्म नहीं है, बुर्का तो वर्ड ही नहीं है, पर्दा जब हुक्म आया है पर्दे का तो वहां पर सभी एक मानव समाज के लिए कि आप अपने जिस्म को ढक के रखें, जो कि किसी भी सोशल बिल्कुल सभी के लिए, सभी के लिए, और सारा पर्दा में सारी निगाहें नीचे रखें और तो को जब देखें उनकी मतलब ये लिबास तय करेगा किसको जहन्नुम मिलेगा किसको जन्नत, एक लिबास तय करेगा, एक हिसाब का लिबास भी तय करेगा, बिल्कुल तय करेगा। आप कह रही हैं कि लिबास भी तय करेगा। हमारे साथ इस वक्त यास्मीन फारूकी जी भी जुड़ी हुई हैं। यास्मीन फारूकी जी, क्या पोशाक, पहनावा, लिबास ये तय करता है किसको जहन्नुम मिलना चाहिए किसको जन्नत? मेरे बोलने से पहले ये तय कर लीजिए कि जब मैं बोलूंगी तो ना तो अंबर जैदी बोलेंगे बीच में, ना आप बोलेंगे, तब तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं पूरी बात, अगर मेरी पूरी बात होने से पहले कोई भी बोलना चाहता है तो मैं बात ही नहीं करूंगी। पहले ये तय कर लें अपन, पहले आप बोलना तो शुरू कीजिए। दूसरी बात, आप आइए जन्नत और जहन्नुम पे। हाँ, शुरू कर दिया ना मैंने। अब आप आइए बात जन्नत और जहन्नुम पे। देखिए, वो है बच्ची 9 साल की। एक तो मुझे अफसोस और हैरत है कि नाबालिग बच्ची को आप स्टूडियो की आवाज डिबेट में लाके उस पर डिबेट कर रहे हो। जो बच्चा है, उस बच्ची के जहन, जो कच्चा जहन है, उसकी आवाज आप दिखा रहे हो। मैं तो इस बात पे नाराज हो जाऊंगी कि आप उस बच्ची को इस तरह, मतलब उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा कि आपने उसको जहन को बर्बाद कर दिया इस तरह। जो चीज खत्म होने वाली थी, अब आइए आप मजहब पे। ये बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, मैं नहीं बात करूंगी। यास्मीन जी, उस बच्ची के दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है, जो कट्टरता ये उसके दिमाग में डाली जा रही है, आपको इसकी चिंता नहीं है? मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आप बीच में बोलने लगे, पूरी बात होने दीजिए। मैं बिल्कुल बीच में टोकूंगा। उस बच्ची के दिमाग में जो जहर डाला जा रहा है उसका आप अंबर जैदी को नहीं टोकेंगे। जब आप बायस अगर होके बैठेंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। आप अंबर जैदी को नहीं टोकेंगे, मुझे टोकेंगे।
यानी आप इसे जस्टिफाई कर रही आप अंबर जैदी को यास्मीन जी, आप इसे जस्टिफाई कर रही है कि इस बच्ची ने जो कहा वो सही कहा, उस बच्ची को जो पढ़ाया गया वो सही पढ़ाया गया। 9 साल की मासूम बच्ची, कितनी सोच समझ होगी उसकी, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको? क्या मानना है क्या नहीं मानना है, या हम किस तरह के मजहब की प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। अगर हम हमारे धर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो ये संवैधानिक रूप से सही है। लेकिन बात जहां तक मैं समाज की करूंगी तो हर समाज में है, क्या आपने ऐसा कोई शो चलाया कि मैं अपने ही घर की बात करती हूँ कि अपने ही घर के एक बच्चा स्कूल में रेसेस में इसलिए बायकॉट उसका बच्चे कर देते हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम है, मुस्लिम नॉनवेज खाता है, इसलिए उसके साथ टिफिन शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसी सोच है इस देश के पेरेंट्स की। लेकिन उसके जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तबस्सुम जी, यार नहीं, दो सवाल हो रहा है कि सवाल कि एक तो उस बच्ची के दिमाग में किसने ये जहर घोला, बहस इस दिशा में भी चल रही है कि साहब इसमें गलत क्या है, गलत क्या? लोग कह रहे हैं कि बच्ची ने जो कहा उसमें गलत क्या है? मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ पीसीएम की, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इस तरह का मॉडल बनाना स्कूल में ठीक नहीं है। बच्चों को राइट एजुकेशन देनी चाहिए, इस तरह के मॉडल्स नहीं बनाना चाहिए। और हिजाब हमारा राइट है, इस्लाम में है पर्दा करना, लेकिन उसको गलत वे से नहीं करना चाहिए। शर्म और हया यही पर्दा है। जन्नत और दोज़ख हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। लेकिन इस तरह का मॉडल स्कूल्स में बच्चों को नहीं बनाना चाहिए। उनको वही एजुकेशन देनी चाहिए जिस मॉडल से उनको आगे जाकर फ्यूचर में यूज होना चाहिए। इस तरह के साइंस मॉडल बनाना चाहिए, ना कि इस तरह के मॉडल। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि कम से कम तालीम में अगर आप तकनीक की बात करते हैं, अगर आप मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या समझाया जा रहा है